पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार तथा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू धरनी जी। अरोड़ा साहब, जिस प्रकार से किसान अभी भी धरने पर हैं, यथावत धरने पर हैं, बीती रात चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री निवास पर बातचीत हुई। उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ने यह कहा कि किसी भी मुद्दे पर कोई भी सहमति नहीं बनी। देखिए, पिछले एक साल से ऊपर किसान सड़कों पे थे। 700 से ज़्यादा लोगों ने अपना बलिदान दिया। बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चढ़ा। मैं कहता हूँ विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन था। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हम तीनों जो कानून बनाए थे उनको वापस लेते हैं, वापस हो भी गए। तो उसके बाद कोई और मुद्दे होते हैं। सरकार को चाहिए था कि किसान नेताओं को बुलाते, संयुक्त किसान मोर्चे के बीच में बैठकर जिन मुद्दों में असहमति है उन पे चर्चा करते। कुछ सरकार के लोग उनको कुछ देते, कुछ वो उसमें बदलाव लाते। परंतु सरकार ने एक तरफा निर्णय तो ले लिया और उसके बाद उनको बुलाया ही नहीं। और कल ही मुख्यमंत्री जी ने जैसे बुलाया तो उनके कुछ मुद्दे थे, उन पे बातचीत जारी नहीं हो सकी। तो मेरी तो यही मांग है कि सरकार को जिद छोड़नी चाहिए। प्रजातंत्र में संवाद जो होता है उस वैसी संवाद से ही समस्या का हल निकलता है। जिस प्रकार 10 महीने से केंद्र की सरकार ने संवाद ही छोड़ दिया था और आखिर में सरकार को फिर वापस लेने पड़े। तो अब भी जो बाकी मुद्दे हैं किसान नेताओं से बात करके उनको हल करना चाहिए। किसानों की मांगों में दो मांगों पर आपसे चर्चा करूंगा कि आपका या कांग्रेस का क्या रुख है। एक तो उनकी मांग है कि जहां धरना चल रहा है वहां पर स्मारक स्थल बनाई जाए जो लोग शहीद हुए हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा, इसलिए इकट्ठे पूछ रहा हूं, जो किसान किसी भी कारण से इस एक वर्ष में मौत के ग्रास में गए उनको शहीद का दर्जा देने की वकालत कर रहे हैं किसान। देखिए, ठंड और गर्मी और एक्सीडेंट की वजह से बहुत से किसानों ने अपनी जान दी। 700 के करीब किसानों ने जान दी है। और जो किस आंदोलन के अंदर शहीद हुए हैं उसको शहीद का दर्जा देने में सरकार को क्या अर्थ है। स्मारक आज आम आदमी के भी कई जगह स्मारक बन जाते हैं। आज संत राम सिंह जैसे संत जो लोगों को बड़ी शिक्षा देते थे उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। तो ऐसे लोगों के अगर स्मारक बन जाएंगे तो कोई अर्थ नहीं है। परंतु फिर मेरा यही कहना है कि कई बार गिव एंड टेक होता है। कुछ चीज़ें किसानों को भी छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ सरकार को लेनी पड़ सकती हैं। परंतु उसका समस्या का हल केवल एक है कि सेंट्रल लेवल पे सरकार इनको बुलाए। अरोड़ा जी, हरियाणा के अंदर आजकल कांग्रेस सड़कों पर है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो या बड़ी कांग्रेस हो। मुद्दा एक ही है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो एक अधिकारी पकड़े गए अटैची केस के साथ। देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अधिकारी पकड़े गए हैं और जिस प्रकार से विजिलेंस जांच को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मैं कहता हूं कि इस प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। सरकार को इतनी दरियादिली दिखानी चाहिए। जो ये कहते हैं कि पर्ची और पर्ची बंद की है, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज को इसकी इंक्वायरी दे दो। विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष भी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार के आज हरियाणा प्रदेश में एचपीएससी के अंदर जो बच्चों से खिलवाड़ हुआ है, इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और ये खाली एक खिलवाड़ नहीं, हरियाणा प्रदेश की सरकार तो आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। आज किसी शहर में आप चले जाओ, इनके विधायकों मंत्रियों द्वारा आज अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं। एक आर्थिक अपराध जिस प्रकार से होता है, इस प्रकार से सरकार को चूना लगाया जा रहा है। सरकार के साथ साथ वो लोग जो एक मकान अनअप्रूव्ड कॉलोनी में ये कह के बेच दिए जाते हैं कि सरकार के जुड़े लोग हैं, इसको बाद में अप्रूव करा देंगे। उनमें आज तो ऐसे हालात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कमर्शियल गतिविधियों की, रेजिडेंशियल गतिविधियों की अनअप्रूव्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं। एक आर्थिक अपराध किया जा रहा है। और इसी प्रकार से लगातार आपने देखा इस सरकार में, चाहे वो धान घोटाले की बात करें, जीरी घोटाले की बात करें, रजिस्ट्री घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें, आज जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में इससे पहले कभी नहीं देखा। अरोड़ा साहब, आगे 17 दिसंबर से विधानसभा का सेशन भी है। सेशन के अंदर एक विपक्ष जो मजबूत होता है, एक मजबूत विपक्ष की तरह कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में, नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में सारे विधायक पूरी तरह से जहां भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, वहां इनके विधायकों द्वारा जो अनियमितताएं दी जाएगी। किस प्रकार से, मैं आपको एक बात उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से इनके लोगों द्वारा
लोगों को तंग किया जाता है कि एक कॉलोनी के नाम पर जबरदस्ती अपने विधायक के पद का इस्तेमाल के, सरकार का इस्तेमाल करके किस प्रकार कॉलोनी में से रास्ता दूसरी कॉलोनी को देकर उसमें करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, और मेरे जैसे लोग अगर रोकने जाते हैं तो उनके साथ भी बदतमीजी करते हैं। तो इस प्रकार के सारे मुद्दे विधानसभा में, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे बढ़ते भ्रष्टाचार की बात हो, और चाहे डेवलपमेंट की बात हो, अपने अपने क्षेत्र की हमारे विधायक उसमें उठाएंगे। आजकल जेजेपी क्योंकि अपना जो है दिवस मनाने जा रही है 9 दिसंबर को, स्थापना दिवस है उनका, उसको लेकर दिग्विजय सिंह का एक बयान आया है कि अगली बार उप हट जाएगा और मुख्यमंत्री बनेंगे दुष्यंत चौटाला। राजनीतिक टिप्पणी क्या है आपकी? देखिए, हर पार्टी को अपना स्थापना दिवस मनाएं, अपने नेताओं का जन्मदिन मनाएं, रैली करें, एक राजनीतिक पार्टी का अधिकार है। और जहाँ तक आप जेजेपी की बात करते हो कि उप हट जाएगा, ये तो पिछली बार भी कहा करते थे कि जमुना पार कर देंगे खट्टर को और फिर उसके नीचे लग गए। तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा प्रदेश में आज जेजेपी इतनी ताकत है कि वो उठाए। इनको बीजेपी का जूनियर पार्टनर बन के रहना पड़ेगा। अगली सरकार निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की बनेगी। अरोड़ा साहब, पंजाब के चुनाव हैं, वहां पर आपको क्या नजर आता है? आपका राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए 4 दशक के करीब का राजनीतिक तजर्बा अपना हो चुका है सक्रियता के रूप में, तो आप क्या कांग्रेस को कहां देखते हैं वहां कैप्टन अमरिंदर के बिना? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से पंजाब में आगे बढ़ रही है। पंजाब में आज सरकार और पंजाब के मुख्यमंत्री आज लोगों के मन में हैं। जिस प्रकार से एक चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए प्रजातंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर राजाशाही नहीं चलती। प्रजातंत्र के अंदर तो जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। और पिछले 2 महीनों में जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, मैं मानता हूं कि इसकी मिसाल भी बहुत कम मिलेगी। 2 महीने के अंदर आज पंजाब के लोगों की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में चन्नी है। अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा सक्रिय हैं कई स्टेट्स में, उनमें पंजाब भी एक है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, परंतु मैं मान के चलता हूं कि केजरीवाल एक क्षेत्रीय पार्टी है जो दिल्ली तक सीमित है। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में उन्हें कुछ हासिल होगा। कांग्रेस के, क्योंकि आप दिग्गज नेताओं में शुमार हैं, आने वाले दिनों में किन मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच सड़कों पर होगी? क्योंकि 2 साल का वक्फा निकल चुका है, 2 साल और हैं, उसके बाद चुनावी माहौल बनना शुरू हो जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा है बढ़ती महंगाई का, और उस बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर 12 तारीख को महंगाई के खिलाफ एक रैली रखी थी, जिसकी उन्होंने बाद में परमिशन रद्द कर दी। अब जयपुर में करने जा रहे हैं महंगाई के खिलाफ। और जो मैं कहना चाह रहा हूं कि महंगाई तो बढ़ी रही है, इसके साथ साथ जो प्रजातंत्र है, आज मैं मानता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर सबको अधिकार दिए थे, आज किस प्रकार से हर एक की आज़ादी के अंदर दखल दिया जा रहा है, आज जिस प्रकार से एटॉमिस्ट बॉडियों को खत्म किया जा रहा है, ये एक गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हाई लेवल पर मंथन करके देश का संविधान बचा रहे, देश में प्रजातंत्र जीतता रहे, इसकी लड़ाई सड़कों पर लड़ेगी। धन्यवाद। तो ये हैं अशोक अरोड़ा जी, दिग्गज नेताओं में हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस मुद्दों की राजनीति पर सड़कों पर उतरने जा रही है। उसका प्रमुख आधार जो है बढ़ती महंगाई तो है ही है, उसके अलावा देखा जाए बच्चों की जिस प्रकार से परीक्षाओं को लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन मार्क में आया है, उसको लेकर भी कांग्रेस के कड़े तेवर रहने वाले हैं। चन्नी जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको लेकर ये काफ़ी आशावंत है। इनका कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।